वो कहते हैं ना कि संडे आराम का दिन होता है, लेकिन एक वर्किंग वूमेन के लिए संडे आराम का दिन नहीं, थोड़ा आराम और थोड़ा काम का दिन होता है। क्योंकि पूरे हफ्ते ऑफिस की भाग-दौड़ के बाद खुद को भी सहेजना होता है, घर को भी सहेजना होता है, घर वालों को भी सहेजना होता है और नेक्स्ट वीक की करनी होती है प्लानिंग। तो ये है संडे का दिन और मैं उठ गई हूँ। अभी 6 बजा था, लेकिन मेरी आँख खुल गई थी, तो मैं उठ के सीधे आ गई किचन में पानी पीने के लिए। और बेटा ऑलरेडी उठ चुका था, अगर आप देखेंगे तो वो पीछे एक्सरसाइज कर रहा है। उसका जो रूटीन है वो फिक्स है, चाहे संडे हो या मंडे। और आज एक बहुत ज़रूरी काम था, तो एक उसका भी प्रेशर था। वही ना, काम तो काम है, संडे आराम है पर काम भी है। तो मैं इसीलिए फटाफट से फ्रेश होकर और देखने गई बाहर की न्यूज़पेपर अगर आ गया हो तो चलो हेडलाइंस पढ़ ली जाए। लेकिन न्यूज़पेपर वाले भैया ने भी संडे मना ही लिया था, तो कोई बात नहीं। फिर मैंने देखा कुछ सामान था जो मुझे मंगाना था अर्ली मॉर्निंग। मैंने फ़्लिपकार्ट 5 मिनट्स वाली सर्विसेज से ना वो ऑर्डर कर लिया, क्योंकि ब्लिंकिट टाइम ले रहा था और उस पर डिस्काउंट थोड़ा कम था, तो मैंने फ़्लिपकार्ट से ऑर्डर कर लिया। तो ये कुछ सामान थे, दूध वगैरह मैं ऑलरेडी मंगा चुकी थी, पर बाकी का सामान जो था वो मैंने मंगा लिया। और खूब सारे बिस्किट्स मंगाए, क्योंकि बिस्किट ना मुझे मॉर्निंग में बिस्किट चाय के साथ बड़े अच्छे लगते हैं। चाहे वो दूध वाली चाय है या नहीं है, मैं दूध वाली चाय पीती नहीं हूँ। अगर आप मेरे ब्लॉग्स देखते हैं तो आपको पता ही होगा, मुझे दूध वाली चाय बिल्कुल भी पसंद नहीं है। मैं ब्लैक टी ही लेना पसंद करती हूँ, वो भी विदाउट शुगर। तो इतने सारे बिस्किट्स मंगाए, थोड़ी सी वेजीज मंगाई, क्योंकि हम लोग लेने जा नहीं पाए थे। और फिर मैंने बना ली चाय, हस्बैंड को भी उठा दिया। तो ये है मेरी ब्लैक टी, जिसमें मैं कभी कभी थोड़ा सा नींबू डाल लेती हूँ। उसके बाद बातें करने के बाद मैंने कहा चलो झाड़ू लगा ली जाए। झाड़ू वैसे लग चुकी थी, बेटे ने ऑलरेडी लगाई हुई थी, पर बेडरूम रह गया था हमारा, क्योंकि हम लोग सो रहे होते हैं तो फिर वो एंटर नहीं करता, डिस्टरबेंस होगा। एक ही दिन मिलता है सभी को सोने के लिए, आराम करने के लिए। अब मैं यहाँ पे देख रही थी कि होता है ना, संडे को कुछ थोड़ी सी डीप क्लीनिंग अगर आप करते रहो तो पूरा वीक एक आपका अच्छा सा जाता है और घर साफ़ रहता है, घर के कोने कोने साफ़ रहते हैं। तो यहाँ हस्बैंड टेरेस की क्लीनिंग कर रहे थे और मैंने वॉशिंग मशीन तो मैं अर्ली मॉर्निंग लगा ही देती हूँ, क्योंकि एक दिन बाद के कपड़े, एक दिन पहले के कपड़े वॉश करती हूँ। तो मैंने वॉशिंग मशीन लगा दी थी, कपड़े वगैरह मैंने एडजस्ट किए। और जो हमारे यहाँ थोड़ा सा रेनोवेशन तो नहीं कह सकते, थोड़ा सा जो काम था किचन में वो होना था, तो मुझे लगा जल्दी से मैं कुछ ब्रेकफास्ट बना लूँ, क्योंकि अगर वो काम पे भैया आ जाएंगे तो फिर किचन में कुछ भी नहीं हो पाएगा। और किचन मुझे करना था खाली। मीन्स खाली से मतलब है जो भी स्लैब पे सामान रखा है वो मुझे हटाना है, क्योंकि ड्रिलिंग वगैरह हल्की सी होनी थी और रिपेयरिंग का काम था, तो इसलिए। तो मैंने अब ब्रेकफास्ट में क्या बनाऊँ, कुछ स्पेशल तो बन नहीं पाएगा, इतना टाइम नहीं था। तो मैंने लेफ़्ट ओवर जो राइस थे ना उनको फ्राई किया, फ्राइड राइस बनाए, बहुत ही यमी टेस्टी बनते हैं। और रखे हुए चावल को अगर आप फ्राई करते हैं ना तो वो ज़्यादा टेस्ट देते हैं। उसका रीज़न ये होता है क्योंकि फ्रिज में जब आप राइस रख देते हो और फिर दोबारा निकालते हो तो वो थोड़ा सा हार्ड हो जाता है और वो टूटता भी नहीं है। तो मैंने बना लिया था मैंगो शेक। गर्मियों में तो भाई मैंगो शेक से बेस्ट ड्रिंक मॉर्निंग में कोई होता ही नहीं है। तो वो सब किया और जैसे ही मैं करके फ्री हुई, भैया आ गए, उनको मैंने कहा आप 10 मिनट बैठो। तो हमने किचन खाली किया और वो अपने काम पे लग गए। और इधर हस्बैंड बैठ के काम देख रहे थे कि जो भी हो रहा है रिपेयरिंग का। मैं जल्दी से आ गई नहा के, क्योंकि गर्मी थी बहुत ज़्यादा। और जब आप सुबह उठ के जल्दी जल्दी काम कर लेते हो ना तो और ज़्यादा गर्मी लगने लगती है। वैसे तो मुझे आज अपना स्किन केयर भी करना था, जो कि नहीं हो पाया, वरना संडे के संडे स्किन केयर, हेयर केयर, ये सारी थोड़ी सी चीज़ें करनी ही पड़ती हैं, अदरवाइज़ स्किन आपकी ख़राब होगी। और जब स्किन ख़राब हो जाती है तो मेकअप भी कोई काम नहीं करता। तो मेकअप से अच्छा है कि आप स्किन केयर करो, आपकी स्किन इंटरनली ग्लो करेगी तो मेकअप भी अच्छा लगेगा। मेकअप करो या ना करो उसकी ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। तो यहाँ आ गई मैं नहा के, देखो कितनी खुश नज़र आ रही हूँ। और उसके बाद भैया चले गए, इतना काम फैला हुआ था, वो तो मैंने शूट ही नहीं किया क्योंकि मैं खुद परेशान हो गई थी सफाइयाँ करते करते। फिर हिम्मत नहीं बची कि लंच कुछ बनाएं।
तो मैंने ऑर्डर कर लिए बर्गर किंग से जो मैक नहीं उसको कुछ बोलते हैं, मतलब तंदूरी काइंड ऑफ फ्लेवर होता है, बहुत ही यमी बर्गर होता है। तो मैंने वो डबल पैटी बर्गर 3 ऑर्डर किए और बना ली थी चाय कि भैया लंच तो स्किप ही कर दो, पूरा रिलैक्स करो, क्योंकि ऑलरेडी मॉर्निंग में इतना काम करते करते हल्की फुल्की डस्टिंग भी थी, रिपेयरिंग का काम हुआ। तो आप समझ सकते हो कि अगर घर में थोड़ा सा भी रिपेयरिंग का काम है तो गंदगी कितनी फैलती है। मैंने बनाई 2 कप चाय अपनी और हस्बैंड के लिए। बेटे को चाय ज़्यादा हम देते नहीं है, ना ही वो पसंद करता है, तो उसकी चाय नहीं थी। हम लोगों ने लंच में चाय और बर्गर, डबल पैटी बर्गर खाए थे, जो बर्गर किंग के आते हैं तंदूरी फ्लेवर में शायद। तो बहुत ही टेस्टी होता है। अगर आप लोगों ने ट्राई किया है, बिल्कुल किया होगा, नहीं किया तो एक बार करके देखिएगा। तो मैंने तो भाई अपने भगवान जी को भोग लगाने के बाद लेकर बैठ गई थी और इसको खा के फिर मैं सो गई। फिर ये जो आप देख रहे हो ना, ये मैं उठी हूँ शाम को 4:30-5 बजे। तो कपड़े सूख चुके थे, मैंने सारे कपड़े उठाए, क्योंकि संडे को वैसे तो मैं रेगुलर लगाती ही हूँ मशीन, और लगानी भी चाहिए। या आप लोगों से भी मैं शेयर कर रही हूँ, कभी इस टाइप का विश्वास मत करो कि हफ्ते में 1 दिन मशीन लगाएंगे या 2 दिन लगाएंगे। अगर आप ऐसा करते हो ना तो आपका पूरा दिन चला जाता है सिर्फ कपड़े धोने और सुखाने में। तो बेटर है कि आप रोज़ मशीन लगाइए। मैं 1 दिन पहले के कपड़े दूसरे दिन अर्ली मॉर्निंग लगा देती हूँ, तो वो सूख भी जल्दी जाते हैं, काम भी निपट जाता है, और एक सर पे बोझ नहीं रहता कि आपको कपड़े भी धोने हैं, ओ माय गॉड कैसे मैनेज करें। तो जो अगर आप वर्किंग वूमेन हैं या आप होम मेकर भी हैं, तो आपको ये सारी टिप्स अगर आप थोड़ी थोड़ी अपनी लाइफ में उतार लोगे ना, तो आपकी लाइफ बहुत इजी और स्मूथ हो जाएगी। मैं ये सारे काम किसी को दिखाने के लिए या किसी को खुश करने के लिए नहीं करती, पर मुझे फील गुड होता है। तो यहाँ पे शाम को हस्बैंड गए थे नीचे, कुछ काम था, और तब तक मैंने कपड़े वपड़े समेट लिए थे। बेटे ने बना ली थी चाय, और फिर हमने बैठ के चाय पी बहुत आराम से। अगेन शायद ये तीसरी चाय थी दिन की, इतनी पीते नहीं है, लेकिन संडे को काम ज़्यादा होने की वजह से हो गया था। तो आराम भी बहुत अच्छे से मैंने कर लिया था और काम भी हमारा खूब सारा हो गया था। लेकिन अब शाम हो गई तो अब पूरे वीक की प्लानिंग करनी होती है। तो मैं क्या करती हूँ, अगर हमने वेजिटेबल्स मंगाई है ना, तो मैं कोशिश करती हूँ जो हम धो के कट करके रख सकते हैं, तो वो मैं वॉश करके और कट करके बॉक्सेस में करके फ्रिज में रख देती हूँ। तो मॉर्निंग में बड़ा इजी हो जाता है कि मैं रात को प्लान करके सोती हूँ कि अच्छा मुझे ये करना है, ये सब्ज़ी बनानी है, तो मैं वो निकालूंगी और बना लूँगी। रात के लिए डिनर में रेडी कर रही थी, तो सबने कहा कि भाई ज़्यादा काम करने की ज़रूरत नहीं है, पूरे वीक फिर से भागना है। तो मैंने यहाँ काली उड़द दाल वाली खिचड़ी बनाई थी, और यहाँ पे मैंने भिंडी, करेले, प्याज व्याज जितनी भी चॉपिंग थी और गार्लिक, इन सबको चॉप वॉप करके ना बॉक्सेस में बंद करके रख लिया था। और मैं टाइम देखती जा रही थी, लगभग 8 बज चुका था, और मैं कोशिश कर रही थी कि मैं आज जल्दी ही सोने चली जाऊँ। वैसे 10 साढ़े 10 बजता ही है वर्किंग डेज़ में, लेकिन संडे को थोड़ा जल्दी सो लेंगे तो नींद और अच्छे से पूरी हो सकती है। मैंने सारी सब्जियां बॉक्सेस में कट करके रखी, और तब तक मैंने दाल और राइस भिगो दिए थे। तो अगर आप पहले से भिगो के रखते हो, चाहे दाल है या राइस है या आप खिचड़ी बना रहे हो, तो गैस भी कम खर्च होती है और टाइम कंज्यूम कम होता है, और अच्छी सी खिली खिली दाल, या नॉट दाल, खिली खिली चावल या खिचड़ी बन जाती है। तो उड़द काली दाल की खिचड़ी बनाना तो बहुत ही इजी है, कुछ उसमें तड़का वड़का मैं लगाती नहीं, सिर्फ ऐसे ही नमक और दाल चावल डाल के घी डाल देती हूँ उसमें, तो वो अलग अलग राइस रहते हैं, चिपकते नहीं, क्योंकि उड़द की दाल जो होती है ना वो बहुत स्टिकी होती है। तो कभी अगर आप ये ट्राई करके देखिएगा, अगर आप करते हैं तो करते ही होंगे, अगर नहीं करते हैं तो ये ट्राई करके देखिएगा। तो यहाँ पे मैंने चढ़ा दी थी खिचड़ी, जो कि बहुत ही टेस्टी बनी थी। और खिचड़ी के साथ अगर रायता हो तो फिर मज़ा ही आ जाता है, चाहे वो मिक्स वेज रायता हो, चाहे वो बूंदी का रायता हो, चाहे वो आलू का रायता हो, चाहे वो प्याज का रायता हो, या सिंपल दही मसाले वाला हो। तो यहाँ पे मैं बना रही हूँ बूंदी का रायता, और मैंने दही को अच्छे से चर्न कर लिया था। फिर इसमें डाला था मैंने हींग,
थोड़ा सा वाइट वाला नमक, इसमें थोड़ा सा काला नमक भी डाला है, थोड़ा चाट मसाला भी डाला है, थोड़ी कलर के लिए मैंने कश्मीरी लाल मिर्च भी डाली है। थोड़ा सा आलस कर गई थी यार, ग्रीन चिली मैंने नहीं कट की थी, और फिर इसको अच्छे से कर दिया मैंने मिक्स। इतना यमी बनता है ना, आप सच में बना के देखना। मतलब किसी भी चीज़ के साथ अगर आप इसको खाते हैं तो ये टेस्ट आपका एनहेंस कर देता है। और यहाँ मैंने ज़ीरा भून लिया था, तो जिसको मैंने कूट के अच्छे से ज़ीरा में मिक्स कर दिया। और यहाँ मैं बूंदी डाल रही थी, पैकेट नया खोला था तो वो ज़्यादा पलट गई। मैं कहा चलो कोई बात नहीं है। फिर मैंने किया धनिया इसमें ऐड, फ्रेश धनिया रखा हुआ था, बहुत अच्छा टेस्ट आता है। तो ये थी मेरी रात की प्लेट, मीन्स डिनर की प्लेट। थोड़ा सा आम का अचार, खिचड़ी विद घी और बूंदी वाला रायता। अमेजिंग कॉम्बिनेशन है गाइस, ट्राई करके देखना। और फिर डिनर करने के बाद एज़ यूजुअल किचन तो क्लीन करना ही है, उसको तो मैं गंदा छोड़ ही नहीं सकती, क्योंकि मॉर्निंग में फिर मुझे बहुत इरिटेशन होता है अगर किचन गंदा है। तो मैंने जल्दी से किए बर्तन वॉश, पूरा स्लैब और गैस किया वॉश, क्योंकि पूरे वीक की प्लानिंग तो मैं कर चुकी थी। अब टाइम था रैप अप करने का संडे, और पूरे वीक के लिए तैयार